हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने लास्ट वीडियो में उन टिप्स की बात करी थी जो आपको स्कूल में फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप टॉपर बन सकते हो, अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। इस पार्ट बी में मैं बात करूंगा आपको स्कूल के बाद घर जाकर क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, क्रिएट योर होमवर्क कैलेंडर डेली। भाई घर जाने के बाद, रेस्ट करने के बाद शेड्यूल बनाओ कि जो आज होमवर्क है, जो कल देना ही देना है। कोई होमवर्क जो आपको 2-3 दिन बाद देना है, उनको बाद के लिए छोड़ दो, बट जो कल देना है वो आपकी प्रायोरिटी होनी ही होनी चाहिए। अब मान लो अगर कल 3 सब्जेक्ट के होमवर्क सबमिट करने ही करने हैं, उनमें से भी फर्स्ट प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि इजी वाला तुम बाद में भी कर सकते हो जब एनर्जी कम बचेगी। और इन सारे टास्क को करने से पहले एक शेड्यूल बनाओ कि आप हर टास्क को करने के लिए कितना टाइम दोगे और उसे ट्रैक करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन का बचा हुआ टाइम सिर्फ होमवर्क में ही निकल जाए। दूसरा पॉइंट, सेल्फ स्टडी। अब जब होमवर्क हो गया है तो आपके पास कोई बर्डन नहीं है। अब आपको करना यह है कि जो भी आज पढ़ाया गया है उसे भाई एक बार रिवाइज करो। चेक करो कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो अभी तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उसको मार्क कर लो। या तो तुम टीचर से पूछोगे या कल किसी दोस्त से पूछोगे। यार अगर आप स्कूल में डेली पढ़ाए गए टॉपिक को सेम डे रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपको पता है कि लॉन्ग रन में आपका कितना टाइम बचेगा। अब क्योंकि ये टॉपिक आपने आज पढ़ा है, माइंड में फ्रेश है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे याद करने में। पर अगर आज पढ़ाए हुए टॉपिक को तुम सोचते हो कि मैं वीकेंड पे पढ़ूंगा या बाद में पढ़ूंगा, तो यार बहुत चांसेस है कि समझने में टाइम लगेगा और लास्ट मिनट स्ट्रेस भी होगा। आपको बचा हुआ टाइम इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आप होमवर्क और सेल्फ स्टडी के साथ थोड़ा टाइम खेलने को भी दो, फिजिकल एक्टिविटी भी कर सको और कम से कम 2 घंटे एडिशनल पढ़ भी सको। थर्ड पॉइंट, एडिशनल असिस्टेंस। यार अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, समझने में प्रॉब्लम आती है, तो यार कोशिश करो अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठकर पढ़ो। बट यार कई बार ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सो प्लीज गो फॉर ट्यूशन। आपका ट्यूटर हेल्प कर सकता है उस सब्जेक्ट को समझाने में जो शायद आप स्कूल में ना समझ पाओ। बट प्लीज कोशिश करो कि जो ट्यूशन क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ी कम हो, नहीं तो वो माहौल स्कूल की क्लास वाला ही हो जाता है। अगर ट्यूशन की क्लास में भी 40 से 50 बच्चे हैं तो यार पढ़ोगे कैसे, डाउट कैसे क्लियर करोगे? ये तो वो स्कूल वाला सीन हो जाएगा। तो छोटे बैचेस वाले ट्यूशंस को ज्वाइन करो। ट्यूशन मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ट्यूशन पढ़ के ही आप टॉपर बन सकते हो। बट हाँ, अगर स्कूल में कोई सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है सो प्लीज गो फॉर ट्यूशन। अगला पॉइंट, एक्ट लाइक अ टीचर। आप घर में जो भी पढ़ते हो उसे खाली नंबर लाने के लिए मत पढ़ो। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किसी को भी उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा सको। किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ो कि आपके 5 W's क्लियर हो जाएं, यानी हु यानी किसने, व्हेन यानी कब, वेयर मतलब कहां, व्हाट क्या हुआ, व्हाई क्यों हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है। अगर आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ते हो तो बहुत चांसेस है वो माइंड में क्लियर बैठ जाता है। दूसरा, आप डायग्राम बनाकर याद कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आप टाइमलाइन बना के याद कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करके डिटेल में पढ़ते हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्राई करना है टेक्निक। और दूसरा ये है कि अपने घर में या किसी फ्रेंड को वो जो टॉपिक पढ़ा है उसे समझा दो। जब आप किसी को समझाते हो और वो आपसे डाउट्स पूछते हैं तो आपका उस टॉपिक पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिफ्टिंग एंड ब्रेक टेक्निक। अब कई बार पढ़ते टाइम हम बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटे से मैथ्स पढ़े जा रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व करते करते बोर हो गए हो या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा, तो यार कोई और सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाओ। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा। अच्छा, कई बार हम पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाते हैं, तो आप ऐसे में छोटे ब्रेक्स ले सकते हो, 10 मिनट का या 15 मिनट का, जिसमें आप अपने किसी दोस्त से बात कर लो, टीवी देख लो, सोशल मीडिया थोड़ा एक्सप्लोर कर लो और फिर से लग जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक रीडिंग। यार अगर आपके पास टाइम बचता है घर में या स्कूल में या क्लास ब्रेक में या कोई भी फ्री पीरियड मिलता है, तो एक बार सिर्फ रीडिंग लगा लो उस टॉपिक की जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। बस एक ओवरव्यू ही काफी है। इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी भी टॉपिक की। क्लास में जब वो पढ़ाया जाएगा ना, तो आपको वो बिल्कुल नया नहीं लगेगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर टीचर डाउट्स पूछती है तो आपके पास पहले से पॉइंट्स रेडी होंगे जो आपको समझ नहीं आए थे। आई नो अभी आपके लिए ये सब करना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कैसे करूंगा, बट धीरे धीरे हैबिट डालनी स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ एकदम से कर लो, नहीं हो पाएगा। अभी जो आप आज मेहनत करते हो वो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, जब लास्ट मोमेंट पे सब बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, जब आपका कोर्स, आपका सिलेबस रेडी होगा। लास्ट पॉइंट, रिवाइज एंड टेस्ट योरसेल्फ ऑन वीकेंड्स। जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ाई करी है उसको जल्दी से रिवाइज कर लो। जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी उस टॉपिक को 2 बार पढ़ चुके हो, एक बार स्कूल में, एक बार खुद सेल्फ स्टडी करके। फिर हर वो सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर या टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, बस उनके क्वेश्चंस जो पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको सॉल्व कर लो। यार इसको करने से आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
तो भाई अगर आप ये टिप्स डेली फॉलो करते हो तो देखना अपने रिजल्ट में आपको फर्क हाफ ईयरली एग्जाम या क्लास टेस्ट में दिख जाएगा। और हाँ, डेली पढ़ाई के साथ एटलीस्ट 1 घंटा खेलना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।